ओम कालकालाय विद्महे कालातीताय धीमहि तन्नो काल भैरव प्रचोदयात्। नमस्कार साथियों, तो आज का हमारा टॉपिक है दोपहर के वक्त की उनकी दिल की बातें। ठीक है, हमने लिए हैं 3 ऑब्जेक्ट्स। टैरो है यहाँ पे, ये है दूसरा ओरेकल एंड ये है एंजेलिक गाइडेंस। ठीक है, शुरुआत करते हैं टैरो से। एंड आप चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ठीक है, एंड जहाँ पे बात आती है मैनिफेस्टेशन की, तो हाँ, मैनिफेस्टेशन करना शुरू कीजिए एंड वो हर तरह से आपकी हेल्प करता है। चाहे फिर आपको अपने फाइनेंशियल एसेट्स को बढ़ाना है या फिर आपको लग रहा है कि आपकी ज़िंदगी में कुछ अच्छे बदलाव होने चाहिए, तो जैसे ही आप मैनिफेस्टेशन करते हैं तो इन चीज़ों की शुरुआत हो जाती है। जैसे कि ब्रह्म कुमारी में कहा गया है, मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। ये एक बहुत ही अच्छा मैनिफेस्टेशन है पर्सनल हीलिंग के लिए। बाकी अगर आप अपनी लव लाइफ के लिए कुछ मैनिफेस्टेशन करना चाहते हैं तो बहुत सारे मैनिफेस्टेशंस हैं एंड आप उनको कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, हमें मिले हैं कुछ कार्ड्स, देखते हैं हमें अब यहाँ से क्या इंफॉर्मेशन मिलती है। चलो, जो शुरुआत है वो है भी पेज ऑफ वॉन्ड से, एरीज लियो सैच की एनर्जी। अगर हम इसको देखें तो कुछ चीज़ें हम यहाँ पे बिल्कुल सही तरीके से समझ जाते हैं। ये जो व्यक्ति हैं, ये आई थिंक कहीं ना कहीं पे आपके ऊपर ध्यान दे रहा है, लेकिन ध्यान इस कदर दे रहा है कि आपका ध्यान अट्रैक्ट नहीं कर रहा है, बल्कि साइलेंट जोन में वर्क कर रहा है। ठीक है, मतलब कि भाई उसको अगर आपके लिए कुछ प्लान करना है या फिर कह रहा है कि भाई आप इसको कुछ आपको गिफ्ट देना है या फिर अपने आप में कुछ चेंजेस कर रहा है, मान लो स्मोकिंग की हैबिट आपको पसंद नहीं है तो ये क्विट करना चाहता है, तो साइलेंटली कर रहा है ताकि आपको पता ना चले कि ये कोशिश वो कर रहा है। जब ये इसमें सक्सेसफुल हो जाएंगे तो डायरेक्टली आपको वो चीज़ बता देंगे। सेकेंडली, कुछ पर्सनल एस्पेक्ट्स हैं जिनमें ये माहिरत हासिल करना चाहते हैं, जैसे कि मे बी फाइनेंशियल जो इनकी पोजीशन है वो बढ़ाना चाहते हैं। जो दिक्कतें आ रही थी, आर्थिक समस्या थी, उनसे भी ये निपटना चाहते हैं। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं जहाँ पे अगर आपको लग रहा था कि इस पर्सन ने काम करना चाहिए, तो हाँ, इन्होंने काम करना शुरू तो किया है, लेकिन आई थिंक कहीं ना कहीं पे आपको बता नहीं रहे हैं कि ऐसा कुछ उन्होंने शुरू किया है। ठीक है, तो एक हद से हम कह सकते हैं कि ये सरप्राइज देना चाहते हैं आपको। 7 ऑफ वॉन्ड्स, अगेन फायर साइन हमें यहाँ पे कार्ड मिला। अगर हम यहाँ पे देखें तो हाँ, काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जिनके बारे में इस पर्सन को सोचना चाहिए। एंड अगर हम व्यक्तिगत तौर पे अगर इनकी तरफ से बात करें रिश्ते में, तो काफ़ी हद तक थोड़ी सी नाराज़गी भी हो सकती है। अब क्यों नाराज़गी है? बिकॉज आई थिंक ये जो भी अचीव करना चाहते थे वो अब तक उनको नहीं मिला है। हो सकता है आप अभी भी सोच रहे हो कि आपकी जो फ्रेंड्स है वो क्या कहते हैं, या फिर एज अ कपल आप दोनों को कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो ये चीज़ें जो है ये इनके सामने आ रही हैं। अगर आपको कास्ट क्रीड की वजह से इश्यूज़ आ रहे हैं, या फिर आपको लग रहा है कि भी अब तक आप दोनों ही फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हुए हो, तो इसलिए आप कोई नेक्स्ट डिसीजन नहीं ले सकते, या फिर आप दोनों की जो सोच है वो अलग है। पसंद तो करते हो लेकिन सोच अलग अलग है। मे भी शायद कोई चाहता है कि आउट ऑफ दिस कंट्री सेटल होना या फिर कहीं और जगह जाना, और आप उसके लिए रेडी नहीं हो। तो ऐसी बहुत सारी बातें यहाँ पे आ सकती हैं जहाँ पे हमें डिफरेंसेस दिखते हैं। लेकिन इस डिफरेंसेस के बाद किस तरह से आप इन चीज़ों को कंट्रोल करना चाहोगे, वो यहाँ पे आता है। मेरे हिसाब से ये पर्सन आपके ऊपर दोष नहीं जाना चाहता, बल्कि सोल्यूशन निकालना चाहता है। लेकिन फ़िलहाल तो इन सारी चीज़ों से घिरा हुआ हमें दिखता है। हर्मिट का कार्ड यहाँ पे आ चुका है, यानी कि भी वर्गो, कन्या राशि। अगर हम इसको देखें तो हाँ, ये व्यक्ति जो है वो एक्चुअली सही डायरेक्शन फॉलो करना चाहता है। अब सही डायरेक्शन का मतलब ऐसा है कि मे बी ये कोई अच्छी किताब पढ़ रहे, जैसे कि एटॉमिक हैबिट्स हो गई, या फिर कि भाई किस तरह से आप अपने साथी के ऊपर बिलीव कर सकते हो, अपने अंदर क्या क्या चेंजेस ला सकते हो। एंड हो सकता है कि कहीं ना कहीं एक गाइडेंस ले रहे हैं किसी से। अगर कोई इनका मेंटोर है या फिर कोई इनके फ्रेंड है जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में कुछ हासिल कर लिया, तो उनसे भी बहुत कुछ सीख रहे हैं कि किस तरह से इस पर्सन को भी आगे बढ़ने की ज़रूरत है। अगर आपको लग रहा है कि आप दोनों के लाइफ में कुछ दिक्कतें आ रही है, फिर प्रमोशन नहीं हो रहा है, तो क्यों नहीं हो रहा है? कई बार ऐसा होता है कि मन में होता है कि प्रमोशन एक बार हो जाए तो फिर फैमिली से मिलते हैं, बात करते हैं, तो मे बी ये एक इशू हो सकता है। या फिर ऐसी भी कुछ सारी बातें हैं जहाँ पे आई थिंक ये पर्सन रोशनी डालना चाहता है।
अगर आपको इनसे कोई शिकायत है, आप डायरेक्टली इनसे बातचीत कर सकते हो और आई थिंक ये उसका हल निकाल भी लेंगे। तो मेरे हिसाब से ये आपसे कोई भी दूरियां बनाना नहीं चाहते, ना ही आपसे कोई दूरियां बर्दाश्त कर सकते हैं। ये भी एक चीज़ हम यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं। अगला जो कार्ड है वो है भाई नाइट ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, अर्थ साइन। अगर हम इसकी बात करें तो प्रैक्टिकली ये पर्सन आगे बढ़ रहा है, मतलब कि भाई आज अगर हम इस पर्सन के दिन की बात करें टोटली, तो मे बी ये चाहता है कि जो दोनों का फोकस है वो काफ़ी सही बना रहे। एंड सेकेंडली मे बी ये कोशिश कर रहा है आपको बताने की कि प्रैक्टिकल चीज़ों के ऊपर इसका जोर है, मतलब सिर्फ इमोशनली या भावनात्मक होके इसे कोई निर्णय नहीं लेना है। जैसे कि मे बी कई बार ऐसा होता है कि आप भावनात्मक निर्णय लेते हो, कोई चीज़ खरीदते हो या फिर किसी पर्सन के नज़दीक जाते हो, और जब नज़दीकियाँ टूट जाती है फिर भावनात्मक रूप से संघर्ष शुरू होता है। तो ये पर्सन नहीं चाहता कि ऐसा कुछ आप दोनों के बीच हो। तो ये पर्सन डाउन टू अर्थ भी हो सकता है, लेकिन प्रैक्टिकल थिंकिंग वाला भी है। हाँ, इसके कुछ आदतें हैं, आपको बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल लग सकती है कि ये इतना कुछ कैसे सोच सकता है, बट आई थिंक मेरे हिसाब से ये अपने आप को बाद में होने वाली दुर्दशा से बचाना चाहते हैं। मतलब कि भाई मान लो अगर उन्होंने आपसे 100% दिल कनेक्ट कर लिया और अगर दिल से सोच रहे हैं और मान लो कल अगर कुछ अलग हो जाए तो ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, और इसलिए दिल से नहीं बल्कि दिमाग से काम कर रहे हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये एक चीज़ यहाँ पे आ रही है। आपको अगर जवाब चाहिए था कि क्यों ऐसा हो रहा है, तो शायद एक जवाब हो सकता है। एस ऑफ सॉर्ट्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कम्युनिकेशन का मीडियम, एयर साइन। अगर हम इसकी बात करें तो ये आपसे जो कम्युनिकेशन शुरू कर रहे हैं बहुत ही बेसिक लेवल का है, यानी कि इस पर्सन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आप दोनों साथ में हो। अब अगर आप इनसे कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ये मेरे लिए कुछ डिफरेंट करेंगे रोमांटिकली, तो शायद ये नहीं कर रहे हैं, लेकिन इसलिए कर रहे हैं बिकॉज अगर ऐसा हो जाए तो वापस से वो ज़्यादा इमोशनल या भावनात्मक हो सकते हैं। उनके हिसाब से अगर आप दोनों यहाँ तक आ चुके हो, मतलब डेफिनेटली आपने कुछ अचीव किया है, और इस बात में ही ये काफ़ी खुश है। 5 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्ग, कैप्रिकॉर्न, जो मैंने कहा बिल्कुल वही बात यहाँ पे दिख रही है। अगर बाद में कभी ऐसी परिस्थिति आती है या फिर अगर अभी तक आ चुकी थी आपकी ज़िंदगी में या फिर आ चुकी है कि जहाँ पे मे बी आप दोनों बातचीत नहीं कर रहे हो या फिर कहीं ना कहीं इश्यूज़ आ रहे हैं, एंड अब अगर कोई भी व्यक्ति बीच में नहीं आ रहा है इसके लिए, चाहे आपके फ्रेंड हो, फैमिली हो, तो क्या होगा। तो आई थिंक इसी बात को लेके या इसी बात को सोच के पर्सन जो है वो थोड़ा सा सोच में डूबा हुआ है। इसको ना तो आपको परेशान करना है ना ही खुद को परेशान कर सकता है। हाँ, अब अगर वो आपसे कहते भी है कि भाई आप दिल से सोचना छोड़ दो, तो वो आप भी नहीं कर पाएंगे, बिकॉज ये आपका स्वभाव है। एंड वैसे भी कोई किसी को नहीं कह सकता कि आप दिल से सोचो या ना सोचो, लेकिन ये व्यक्ति अपने आप में थोड़े से चेंजेस कर रहे हैं ताकि बाद में इनको तकलीफ ना झेलनी पड़े। 3 ऑफ सॉर्ड्स तो क्लियर इंडिकेशन है। आई थिंक इनका दिल कभी ना कभी तो टूट चुका है। अब दिल टूटने के बहुत सारे रीजंस होते हैं। मे बी जहाँ पे एडमिशन चाहिए था वहाँ पे नहीं मिला, जहाँ पे इतनी मेहनत की पढ़ाई के लिए, या फिर जहाँ पे दिल लगाया था बस यूं ही दिल से दिल लग गया था, सोचा नहीं था कि किसी से प्यार करेंगे, हो गया था, और उस व्यक्ति ने अगर कुछ अलग जवाब दिया हो। तो आई थिंक ये व्यक्ति ने अपनी ज़िंदगी में हार्डशिप यानी कि भाई तकलीफ़ें देखी हैं, एंड इन तकलीफ़ों के चलते हुए ही ये पर्सन जो है वो दोबारा बिल्कुल नहीं चाहता कि ऐसी कोई परिस्थिति उनकी ज़िंदगी में आए जहाँ पे इस पर्सन को वापस से इन सब चीज़ों से गुजरना पड़े। जो नेक्स्ट कार्ड हमें मिला है वो है स्ट्रेंथ का कार्ड, एंड आई थिंक ये एक मेन रीज़न है कि क्यों ये आपसे कनेक्टेड है। आई थिंक जब से ये आपसे कनेक्ट हो चुके हैं, इनको लग रहा है कि अब ये ज़िंदगी को और आसान तरीके से जी सकते हैं। जब आपसे कनेक्ट करते हैं तो उनको एक स्ट्रेंथ मिलती है, एक ताकत मिलती है, एंड जो चाहते हैं कि उनको मिले एक रिश्ते में। कई ऐसे लोग होते हैं जो रिश्ते में एंटरटेनमेंट चाहते हैं, फ़न चाहते हैं कि हम कहीं पे जाएंगे, घूमेंगे, लाइकवाइज। लेकिन यहाँ पे जो व्यक्ति है ये ज़िंदगी में स्ट्रेंथ चाहता है, एंड जैसे ही वो आपसे कनेक्ट करता है वो स्ट्रेंथ उनको मिले, ऐसी उनकी कोशिश हमें यहाँ पे दिखती है। अगर हम बात करते हैं इस दूसरे ओरेकल की, देखते हैं हमें यहाँ पे क्या अंडरस्टैंडिंग मिलती है। ठीक है, बाकी तो हमने इनकी सोच यहाँ पे देख ही ली। सो लेट्स सी। जो पहला कार्ड है वो है सेल्फ केयर। तो हाँ, इस पर्सन के लिए खुद की हीलिंग काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, और इसके लिए इम्पॉर्टेंट है बिकॉज ये पर्सन पहले से ही बहुत सारी चीज़ों से जूझ चुका है।
शायद ये कार्ड्स आपसे भी काफ़ी हद तक रेजोनेट कर सकते हैं। ये ज़िंदगी में चेंजेस चाहते हैं, मे बी जो ज़िंदगी पहले वो जी चुके हैं उसमें बहुत सारे बदलाव वो खुद कर रहे हैं। मे बी पहले जिम नहीं करते थे, आप करते हैं, या फिर अच्छी अच्छी किताबें पढ़ते हैं, तो वो चीज़ आप यहाँ पे एक्सपेक्ट करते हैं। ये हरदम एक नई कल्पना पे काम करते हैं एंड अपनी ज़िंदगी में हर वक्त कोई ना कोई एक मोटिव लेके जीते हैं। जब हम आपकी बात करते हैं तो उनको भी अच्छा लगता है कि आप दोनों भी अगर इसके ऊपर वर्क करते हैं, जैसे कि आप दोनों की सोच अगर मैच हो गई, आप दोनों ही अगर साइंटिफिक सोच के साथ है, तो ज़िंदगी जीने में और भी मज़ा आएगा। डिज़ायर फॉर पीस, तो जो उनकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कि उनको शांति चाहिए अपनी ज़िंदगी में, ठीक है, ना लड़ाई ना झगड़ा, कि भाई हर वक्त कोई ना कोई टेंशन, तो ये यहाँ पे कर रहा है। और आई थिंक अगर ये अभी तक समय ले रहे हैं तो इसलिए ले रहे हैं क्योंकि अब तक अगर आप दोनों ही सेटल नहीं हो पाया, फिर आपको अपने सपने अब तक नहीं मिले हैं, तो ऐसे हालत में आपसे कनेक्ट नहीं करना चाहते जहाँ पे आप असमाधानी हो। इनको स्टोरीज़ बताना या स्टोरीज शेयर करना अच्छा लगता है, कहीं ना कहीं में भी आप दोनों की जो स्टोरीज़ है वो काफ़ी हद तक कनेक्ट करती हैं। कुछ सीक्रेट्स हैं जो इनकी ज़िंदगी के आप भी जानते हो, जो आपकी ज़िंदगी के ये भी जानते हैं। थोड़ा सा कन्फ्यूजन एंड कन्फ्लिक्ट यहाँ पे ज़रूर है, इससे हम डिनाई नहीं करेंगे। कन्फ्यूजन एंड कन्फ्लिक्ट मतलब कि मे बी आपको लग रहा था कि शायद ये पर्सन आगे जाके बदलेंगे और अब शायद नहीं बदल रहे हैं, या फिर जो कन्फ्यूजन है कि क्यों ऐसा कर रहे हैं, या फिर क्या सच में कभी करेंगे या नहीं। अगर आप दिल से सोच रहे हो या दिमाग से सोच रहे हैं, तो देखो भाई, जब जोड़ी बनती है तो फिर हम कहते हैं ना कि अपोजिट्स अट्रैक्ट, तो वो चीज़ शायद यहाँ पे अप्लाई हुई है। लेकिन इसके बाद फिर आप किस तरह से एक दूसरे को कनेक्ट करेंगे, उसमें फिर आप दोनों की पर्सनालिटी आ जाती है। हाँ, कुछ कन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, लेकिन आप उसका भी जो है वो रास्ता निकाल ही सकते हैं। अगर हम दिन भर की बात करें तो मे बी आप इनसे बात करके मसला सुलझाने की कोशिश कर सकते हैं। वी गॉट दी जोस्टी विद रूबी, डू यू जॉयसली गिव बट आर अनेबल टू रिसीव। ये व्यक्ति जो है वो आई थिंक खुशियों को ईजिली एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है, तो इसलिए यहाँ पे एंजल आ गया, एंजल ऑफ रिसीविंग। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है कि ये इस मैनिफेस्टेशन के ऊपर वर्क करे, या फिर आप भी मैनिफेस्टेशन उनके बिहाफ पे कह सकते हैं। एंजल ऑफ रिसीविंग की आई एक्सेप्ट गिफ्ट्स लव एंड अटेंशन विथ ईज एंड ग्रेस, मतलब कि भाई इस व्यक्ति को जिससे परहेज थी कि किस तरह के गिफ्ट्स एक्सेप्ट करने में, प्यार को एक्सेप्ट करने में, अटेंशन अगर कोई दे रहा है तो कहीं ना कहीं ये अब आसान हो चुका है। तो मे बी ये पर्सन, जैसे हमने यहाँ पे कार्ड देखा था, इसको शांति चाहिए, तो आई थिंक ये व्यक्ति लोगों से दूर भागता है एंड वही एक रीज़न है क्यों ये आपसे कनेक्ट करता है। मे बी आप जब इनके साथ होते हो तो ज़्यादा सोचते नहीं हो। सेकेंड जो एंजल मिला है वो है क्लियर कॉर्ड्स, ठीक है। आर यू ट्राइंग टू गेन क्लैरिटी, मतलब कहीं ना कहीं इस पर्सन को क्लैरिटी की ज़रूरत है कि भाई क्यों, क्या, किस लिए, तो यहाँ पे एंजल ऑफ क्लैरिटी आ गया है। आई सी माई लाइफ सिचुएशन क्लियरली, यानी कि भाई कहीं ना कहीं ये जो एंजल है इसको हेल्प कर सकता है, और आप भी इस मैनिफेस्टेशन को ट्राई कर सकते हो इनके लिए या फिर आप दोनों के लिए, कि आप दोनों ही जो है वो लाइफ के सिचुएशन क्लियरली देख पा रहे हो एंड एक अच्छे पर्सपेक्टिव के साथ कि यहाँ पे क्या अच्छी बात है, क्या बुरी बात है। एंड हर वक्त जब भी आप कोई भी एक्शन लोगे तो आप अपने कॉन्शियस बीइंग में, यानी कि भाई आप पूरे होशो हवास में वो डिसीजन ले रहे हो। तो आज का रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट।